2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान की सब इंस्पेक्टर भर्ती रद्द हो चुकी है, लेकिन अभी भी इस भर्ती से जुड़े अभ्यर्थी असमंजस में हैं। उनके सामने तस्वीर साफ नहीं। जी हां, राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने का आदेश दे दिया है, लेकिन इसके बाद जो स्थिति बनी है उसने लाखों अभ्यर्थियों को एक गंभीर असमंजस में डाल दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक अब दो रास्ते बचे हैं। या तो 2021 को उसी विज्ञापन के आधार पर भर्ती फिर से की जाएगी, या फिर 2021 के पदों को 2025 की प्रस्तावित भर्ती में जोड़ा जाएगा। लेकिन अब तक न आरपीएससी और न ही सरकार या विभाग की ओर से कोई स्पष्ट निर्णय लिया गया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इन पदों को 2025 की भर्ती में सीधे जोड़ा जाएगा, या फिर 2021 की भर्ती का फिर से अलग से विज्ञापन निकाला जाएगा। अब इस दुविधा का सबसे बड़ा असर उन अभ्यर्थियों पर पड़ रहा है जो 2021 में आवेदन कर चुके थे। अगर सरकार 2021 के विज्ञापन के तहत फिर से प्रक्रिया शुरू करती है तो संभावना है कि उन्हीं अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा जो उस वर्ष भर्ती में शामिल हुए थे। ऐसे में यदि 2021 का अभ्यर्थी अब 2025 की भर्ती में शामिल नहीं हो पाता है तो उसके लिए यह अवसर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और अगर 2025 की नई भर्ती में पद जोड़े जाते हैं तो फिर पुराने अभ्यर्थियों के लिए क्या विशेष व्यवस्था रहेगी, इस पर भी कुछ स्पष्ट नहीं है। यही असमंजस प्रदेश के लाखों युवाओं के मन में है। इन युवाओं ने परीक्षा की तैयारी में न केवल 3 साल से ज्यादा का वक्त खर्च किया, बल्कि कई ने तो कोचिंग, किताबों और समय का भी निवेश करके दूसरी नौकरियों के मौके भी गंवा दिए। और अब जबकि भर्ती रद्द हो चुकी है, लेकिन उनके बाद भी अभी तक कोई स्पष्टता नजर नहीं आ रही। अब सवाल ये उठता है कि इस स्थिति में अभ्यर्थी क्या करे। अगर 2021 की भर्ती के आधार पर नए सिरे से प्रक्रिया नहीं चलाई गई और उन्हें 2025 की भर्ती में बिठाने से बाहर कर दिया गया तो यह सीधा सीधा न्याय के अधिकार का हनन होगा। यह मुद्दा अब केवल एक भर्ती का नहीं रहा, बल्कि युवाओं के भरोसे का सवाल भी बन चुका है। बेरोजगारी की मार झेल रही राजस्थान के लाखों युवा सरकार और आयोग से उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम एसआई जैसी प्रतिष्ठित भर्ती में कोई ठोस निर्णय जल्द से जल्द लिया जाए, लेकिन अभ्यर्थी अभी भी कंफ्यूज है। इस परिस्थिति में सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब आरपीएससी और सरकार की बनती है। इसी बीच अब इस मामले में सरकार के सामने भी 3 रास्ते बचे हैं। पहला विकल्प है फैसले को स्वीकार करना। अगर सरकार कोर्ट के फैसले को पूरी तरीके से स्वीकार करती है और सहमत होती है तो इसे स्वीकार कर लेगी और भर्ती रद्द करने का आधिकारिक आदेश जारी करेगी। दूसरा विकल्प है डिवीजन बेंच में अपील करना। अगर सरकार को लगता है कि हाईकोर्ट के एकल पीठ का फैसला सही नहीं है तो वह हाईकोर्ट की ही डिवीजन बेंच में अपील कर सकती है। इसके बाद तीसरा और फाइनल ऑप्शन बचता है सुप्रीम कोर्ट में जाना। जब डिवीजन बेंच का फैसला भी सरकार के खिलाफ आता है तो सरकार के पास सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प बचता है, लेकिन यह सबसे अंतिम विकल्प माना जाता है। लेकिन अब इसमें डीजीपी की भूमिका भी अहम होने वाली है। सब इंस्पेक्टर का कैडर कंट्रोल डीजीपी के पास है, इसलिए इस मामले में आगे की पूरी प्रक्रिया की जिम्मेदारी डीजीपी कार्यकाल की रहेगी। और इस मामले में ओआईसी यानी ऑफिसर इंचार्ज सरकार को कोर्ट के आदेश की आधिकारिक जानकारी देते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करेगा। डीजीपी कार्यालय से रिपोर्ट मिलने के बाद मामला गृह विभाग के पास जाएगा। यहां विधि विभाग कोर्ट के आदेश का परीक्षण करेगा और कानूनी राय लेगा। और इस राय के आधार पर यह तय होगा कि सरकार अपील करेगी या फिर नहीं। किसी भी अंतरिम फैसले पर पहुंचने से पहले सरकार में सक्षम स्तर पर मंजूरी ली जाएगी। अगर सरकार अपील नहीं करने का फैसला करती है तो भर्ती रद्द करने का आदेश जारी कर दिया जाएगा। सरकार अपील करने पर अगर सहमत होती है तो फिर डिवीजन बेंच में याचिका लगाई जाएगी। लेकिन अभी इस पूरे मामले के बीच अभ्यर्थी असमंजस में हैं, लेकिन इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।